सर पहला रीज़न तो ये है कि आरएएस हमारे स्टेट की प्रीमियर सर्विस है और बहुत प्रेस्टिजियस है। देखो यार, देश में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो आईआईटी से पढ़ाई करके बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करते हैं, और दूसरे वो जो आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद सोचते हैं कि नहीं भाई, देश के लिए कुछ बड़ा करना है। कॉर्पोरेट में बैठकर सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ाने से क्या होगा, जनता के लिए काम करना है, उनकी जिंदगी बदलनी है। और इसी सोच के साथ आज की हमारी कहानी शुरू होती है इंजीनियरिंग छोड़कर आरएएस बनने का फैसला करने वाली काजल मीणा की। देखो, अपनी काजल दीदी कोई आम ऑफिसर नहीं है। दीदी ने आईआईटी मंडी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद सोचा कि इंजीनियरिंग तो ठीक है, लेकिन असली पावर तो एडमिनिस्ट्रेशन में है। इसलिए दीदी ने आरएएस एग्जाम देने का फैसला किया, और सिर्फ दिया ही नहीं बल्कि एसटी कैटेगरी में टॉपर भी रही। दीदी की पोस्टिंग पहले टोंक में असिस्टेंट कलेक्टर अंडर ट्रेनिंग के तौर पे हुई, फिर सब डिविजनल ऑफिसर बनी और बाद में करौली में पोस्टिंग हुई। लेकिन इस बीच एक लैंड डिस्प्यूट मामला आया। अब उस जमीन के डिस्प्यूट में फाइनल डिसीजन जारी होनी थी, और कमाल की बात यह है कि इस काम को करने के लिए पहले 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। लेकिन देखो भाई, दीदी आम जनता का दर्द समझती थी। 1 लाख शायद थोड़ा ज्यादा हो रहा, तो रकम कम करके 50,000 कर दी गई। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि कंप्लेनेंट को शायद ये पॉजिटिव चेंज पसंद नहीं आया। उसने राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो को कंप्लेन कर दी। एसीबी ने पहले कंप्लेन वेरीफाई की और फिर बाद में ट्रैप लगाया। अब आर्टिकल के मुताबिक दीदी के रीडर दिनेश कुमार सैनी और सीनियर असिस्टेंट प्रवीण धाकड़ को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। कुल रकम थी 60,000 रुपए, जिसमें 50,000 रुपए ऑफिसर के लिए और 10,000 रुपए रीडर साहब के लिए। मतलब देखो भाई, सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट था। हर आदमी का अपना हिस्सा तय था। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई एचआर की मीटिंग नहीं, कोई अप्रेजल नहीं, सीधा काम के हिसाब से पैकेज। लेकिन एसीबी वालों को शायद ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझ नहीं आया। उन्होंने तीनों को पकड़ लिया और काजल दीदी के बैग से करीब 4 लाख रुपए कैश भी निकाले, जिसकी जांच अभी चल रही है। फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ और दीदी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें सर्विस से सस्पेंड भी कर दिया गया। अब आप ही बताओ, एक लड़की आईआईटी मंडी से पढ़े, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने, आरएएस का एग्जाम क्लियर करे, अपनी कैटेगरी में टॉपर भी बने, और फिर ये सोचकर प्रशासन में आए कि अपनी लेजिटिमेट अथॉरिटी से कॉमन पीपल की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर आऊंगी। तो अगर कॉमन पीपल की जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाने से पहले उन्होंने थोड़ा अपनी जिंदगी में पॉजिटिव फाइनेंशियल चेंज लाने की कोशिश कर ली, तो इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? आखिर खुद का पहले डेवलपमेंट होगा तभी तो देश का डेवलपमेंट होगा। बाकी एसीबी को यह बात सच में समझ में नहीं आई और दीदी को पकड़ लिया। खैर, मामला अभी जांच और कानूनी प्रक्रिया में है, इसलिए आरोप साबित होना अभी बाकी है। लेकिन भाई, एक बात जरूर है कि यूपीएससी हो या आरएएस, सिलेबस में एथिक्स तो सब पढ़ते हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे एग्जाम हॉल में छोड़ आते हैं और कुछ लोग शायद पोस्टिंग के बाद उसे भूल जाते हैं। बाकी भाई, इंडियाज मोस्ट करप्ट ऑफिसर की अगली कहानी तक राधे राधे।